जिया बेकरार है, आई बहार है। आ जाओ मेरे पुराने वाले, आप ही का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार। इनकी फाइलों में मैडम, इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा भी किताबी है। कि दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। मंथन है परिवर्तन का, अभी और खुलासा होने दो। मंथन है परिवर्तन का, अभी और खुलासा होने दो। कहाँ कहाँ छिपे हैं दुश्मन हमारे, अभी और खुलासा होने दो। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। स्लिप ऑफ टंग हो गया। माफी मांगो साहब, माफी मांगो। बड़न को माफी चाहिए, छोटन को उत्पाद। प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री है और उनसे गलती हो जाती है। और इस बेईमानी के लड़ने के लिए हम लोगों को अगर उंगली का सही उपयोग नहीं किया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब आप सरकार को उंगली करेंगे? मैडम, सरकार हमको उंगली कर रही है तो हम सरकार को उंगली नहीं करेंगे, और उंगली से ही हम सरकार गिरा सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। बताया जा रहा है कि जवान ने अभी तक तकरीबन 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया है। अब वो तमाम जिन्हें अंधभक्त कहा जा रहा था वो लोग भी मूवी देखने जा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ अनुराग ओझा मौजूद है जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या कहेंगे अनुराग, आपने मूवी देख ली? मैडम, मैंने मूवी देखी है। मूवी में जो दिखाया गया है ना, 4 चीजें जो मुझे ज्यादा प्रभावित करती हैं। पहली तो किसान पे बात की गई है, फिर शिक्षा पे बात की गई, स्वास्थ्य पे बात की गई है, और चंद उद्योगपति जैसे भारत सरकार में हैं वैसे ही उस मूवी में दर्शाया गया है। किसान मैडम एक ट्रैक्टर खरीदता है, उस पर 13% का ब्याज उसे चुकाना होता है, और मोदी जी अपने जब मर्सिडीज खरीद लेंगे ना तो उस पर 8% का देना होगा। ये बेईमानी है, और इस बेईमानी के लड़ने के लिए हम लोगों को अगर उंगली का सही उपयोग नहीं किया ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो मतलब आप सरकार को उंगली करेंगे? मैडम, सरकार हमको उंगली कर रही है तो हम सरकार को उंगली नहीं करेंगे, और उंगली से ही हम सरकार गिरा सकते हैं। तो नहीं ये मूवी तो बताई जा रही है पूरी एजेंडा पे बनाई गई है। सरकार सत्ता पक्ष में जो तमाम लोग बैठे हैं उनकी छवि खराब करने के लिए बनाई गई। मैडम, एक चीज बताइए कि उसमें कहीं भी किसी विपक्षी नेता का नाम लिया गया है? आपने देखा होगा या नहीं देखा? आपने किसी का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी के पेट में मरोहट क्यों हो रही? क्योंकि वो मूवी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर आधारित है। अंबानी के लड़के के लिए वेदांता और एम्स खुला है, और गरीब का चाचा का लड़का पर्चा ना कट पा रहा है, उसका उम्र जा बिना दवाई के उम्र जा रहा है, वो ठीक है। अच्छा, आप शेरो शायरी की भी मैंने देखा है कि आप कटाक्ष करते रहते हैं, तो इस बार जवान मूवी देखकर भी कुछ लिख दिया क्या? जवान में तो उसने बोला ही है ना कि बाप बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। तो मैडम, अनुराग से मोदी जी बात करें, क्योंकि बाप बाप से तो बात हमारे करनी, जब बेटवा से पहले निपटो फिर बाप से देखा जाएगा। तो पहले प्रधानमंत्री जी को हमारे सवालों का जवाब देना होगा। अच्छा, क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप मोदी? मैडम देखो, पहले मैं जवान मूवी में ही जो सवाल पूछा गया है मैं वही कि अगर कोई नेता आता है ना आपके यहाँ मांगने के लिए वोट, तो उससे कहिएगा कि आप हमारे बेटे के लिए क्या करेंगे। स्कूल बनाएंगे साहब, अस्पताल बनाएंगे, आप हमारी बहन बेटियों को सुरक्षा देंगे साहब। प्रधानमंत्री जी इन सभी सवालों पर खामोश हो जाएंगे। आप पूछोगे ना पेंशन दोगे साहब? बड़का नेता बड़की बोलियां तो बोल देगा, लेकिन मैडम पूरा करने की उनकी हिम्मत नहीं है। और जिसने वो मूवी देखी है, मैं गारंटी लेता हूँ कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, वो वोट ही नहीं देंगे? नहीं देंगे। सच्चाई छिप नहीं सकती है बनावट के उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो मैडम उसमें सच्चाई दिखाई गई है। प्रधानमंत्री की तरह थोड़ी है कि पर्दा लगा दो जी सच्चाई छिपा दो। लेकिन क्या कर रहे हैं? सूट बदल रहे हैं, हर 2 घंटे बाद बूट बदल रहे हैं, मंच पे आने के बाद झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आपसे क्या झूठ बोल दिया मोदी जी ने? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तो इतने बड़े बड़े नारे हैं, आप कह रहे हैं कि हम महिलाओं पे बात करेंगे मोदी जी से। मैडम एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है? पढ़ाओ नहीं पढ़ाओ, स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो प्रधानमंत्री जी आप मुझे बेशक जेल में भेज दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। स्लिप ऑफ टंग हो गया। माफी मांगो साहब, माफी मांगो। बड़न को माफी चाहिए, छोटन को उत्पाद। प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, यूनिवर्सिटी की डिग्री है और उनसे गलती हो जाती है। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण। अभी मैडम मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, राम राज्य में एक हेड कांस्टेबल का ट्रेन में ही रेप कर दिया जाता है, और प्रधानमंत्री जी उस पर बोलने को राजी नहीं है। ये बेईमानी है या नहीं है? बताइए आप। अच्छा, तो विकास की जगह आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी आपसे बेईमानी कर रहे हैं। मैडम हमारे गाँव में एक लड़के का नाम विकास है, और वो करीब 22 साल पहले आ गया है। तो मैं विकास किसको समझूं? उस लड़के को समझूं या 2014 के बाद में जो विकास है? मेरे बगल में एक कुत्ता है, उसका भी नाम विकास रख दिए हैं। अब उसको तो हम कुल टाइम बुलाते हैं, विकास है विकास। अब विकास हमको नजर ही नहीं आ रहा है। विकास मैडम कौन है आप बताइए? भारतीय जनता पार्टी के आप प्रवक्ता हैं या फिर पत्रकार हैं ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप दलाली उनके लिए करते हैं ये हम बेशक कह सकते हैं। क्योंकि आपने अभी तक एक भी किसानों पर सवाल नहीं पूछा कि किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सुभाष चंद्रा का कर्जा माफ हो जाएगा, वो अच्छी बात है। अच्छा, तो
अडानी का कर्जा माफ होगा वो और अच्छी बात है, अंबानी का होगा और अच्छी बात, लेकिन किसान का अगर कर्जा माफ होने लगेगा आप जैसे ही पत्रकार पहुंच जाएंगे, नहीं जी किसान ने कर्जा लिया है, खेत जोत के अपना पेट भर रहे हैं, उनका कर्जा नहीं माफ होना चाहिए। मैडम कर्जा किसानों का माफ होना चाहिए। कर्जा बिटिया मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ टारगेट करके वो तो दलाल है, दलालों की मैडम बात ही मत करो। दलालों की बात दलाल ही समझते हैं, दलाल मतलब दलाली वो लोग करते हैं। तो अभी देखिए कि उन्होंने सवाल सुधीर चौधरी ने कह दिया कि जी टमाटर पे कभी ड्राइंग टेबल पर चर्चा हुई है, भूल गए जेल वाला। मैडम टमाटर खट्टा होता है, स्मृति ईरानी को हो सकता है कि तीखा लग गया हो, उन्होंने जेल याद दिला दी। और हमसे तो अगर कहेंगे तो हम तो कहेंगे कि दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अनुराग उसी होश में सवाल करता रहेगा। अच्छा, कन्या के सब खाता बंद है, मुझे पूरा तो याद नहीं है, आपने उसके लिए भी लिख दिया था। हाँ, कन्नन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है, जिया बेकरार है, आई बहार है, आ जाओ मेरे पुराने वाले आप ही का इंतजार है। भारतीय जनता पार्टी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार, अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार, इनकी फाइलों में मैडम इनकी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा भी किताबी है। अभी आपने G20 में देख लिया होगा, अगर आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं तो आपने देख लिया होगा कि तंबू में इनके कितना पानी भर गया था। G20 पे मैंने खुद रिपोर्ट की थी झुग्गियों में जाकर, तो मैंने देखा था और दिखाया भी था, तमाम दर्शकों ने भी देखा था। तो अब जनता क्या चाहती है, क्या इस मूवी के तहत आप लोग 24 को निर्धारित करेंगे? मैडम 24 का चुनाव बिल्कुल साफ हो गया है। प्रधानमंत्री 2-4 सीटों पे ही सिमटने वाले हैं, 4 सीट मुश्किल से इनकी आएगी। हम तो दावे के साथ कहते हैं वाराणसी भी मोदी जी नहीं बचा पाएंगे। अच्छा, मोदी तेरे राज में भी आपने कुछ लिखा था उस पर? मैडम वो बताया तो, क्योंकि मोदी तेरे राज में कटोरा आ गया, हाथ में मर गई। नहीं, वैसे उसी अंदाज में जो आपका वायरल होता रहता है, मैं चाहूंगी उसी अंदाज में आप बताइए उल्टा चश्मा के तमाम दर्शकों को। मोदी आपके राज में कटोरा आ गया, हाथ में मर जाई हमारी बीवी बच्चा, बाबा की सरकार में कन्नन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई। आज मैडम महंगाई की आप बात करोगे ना, प्रधानमंत्री जी हर तीसरे महीना बदल देते हैं अपनी हवाई जहाज। अभी विदेश वाला आया था ना, उसका 34 साल बाद हेलीकॉप्टर खराब हुआ है। अब वो प्रधानमंत्री बढ़िया है, यही प्रधानमंत्री बढ़िया है, फैसला आपको करना है। आप बताइए कि वो प्रधानमंत्री आपको चाहिए जो फटी धोती में शपथ ले, या वो प्रधानमंत्री आपको चाहिए कि स्विमिंग पूल में नहाएगा लाल ड्रेस में और निकलेगा पीला ड्रेस में? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप प्रधानमंत्री जी को ही उठा के देख लो, नहाते दूसरे कपड़े में है, निकलते हैं दूसरा कपड़ा हो जाता है, दिव्य शक्ति है। 56 इंच का छाती है ना, तो हमको लगता है कि जब नहाने के लिए जाते हैं तो छाती सिकुड़ जाती होगी, लाल कपड़ा फट के पीला हो जाता होगा। नहीं, प्रधानमंत्री जी के सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है। प्रधानमंत्री जी वास्तविक राजनीति नहीं कर सकते हैं। और जिसने जवान मूवी देखी है, जवान मूवी एक ऐसी मूवी है जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे भूगोल को बदलने के लिए 24 के लिए लाई गई। जवान पे क्या भरोसा किया जाए? उस पर तो कहते हैं कि शाहरुख खान सच्चे देशभक्त नहीं है, तमाम लोग तो ये भी सवाल उठा रहे थे। मैडम एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री ने भी तो कह दिया था हमने देश में खतरा है, क्या प्रधानमंत्री की भी देशभक्ति पर आप सवाल उठाओगी? बताइए, बोलिए मैडम। यही तो आप सवाल तो उठाने की बात कर रहे हैं, उस मूवी से आम जनता के रूप में आपने क्या क्या सीख लिया है? क्या मैडम एक चीज बताइए कि अपने वोट की हम कीमत को पहचानेंगे ना, जब अपने हम वोट की कीमत को पहचान जाएंगे, चाहे बड़का नेता हो छोटका नेता हो, अनुराग के चरणों में आके गिड़गिड़ाएगा, पूछेंगे साहब बताइए आपने क्या किया है हमारे गाँव के लिए, आपने क्या किया है हमारे समाज के लिए, पूछेंगे ना, जवाब दे पाएगा कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता? और मैडम एक चीज बताएं, आप 1 मिनट के लिए पत्रकारिता का माइक रख दोगी और आप एक बेटी होकर सवाल पूछोगी, मोदी जी आप बताइए बेटियों के लिए क्या किया है? तो बेटियों पे सवाल किया तो जाता है स्मृति ईरानी से, लेकिन उस पे जवाब देना नहीं ना देंगी, वो जवाब नहीं देंगी। वो आप अगर पूछ लोगी ना, हम आपके मालिक से बात करेंगे, आपके मालिक से बात करेंगे। हो सकता है आपके मालिक से बात करके जैसे भास्कर वाले का निकाल दिया गया, दैनिक भास्कर वाले को, वैसे ही आपको भी निकाल दिया। तो मैडम स्मृति ईरानी वानी से और भारतीय जनता पार्टी की तमाम नेताओं से बच के रहिएगा। तो आप तो सवाल पूछ रहे हैं लगातार। हमको जेल में भेजा था ना, जेल में भेजा था ना, डरने वाले थोड़ी हैं, माफी वीर के वंशज थोड़ी हैं। हमारे पूर्वज जब अंग्रेजों से लड़ रहे थे तब इनके पूर्वज अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। परिवर्तन होगा इस बार या नहीं? मंथन है परिवर्तन का, भी और खुलासा होने दो। मंथन है परिवर्तन का, अभी और खुलासा होने दो। कहाँ कहाँ छिपे हैं दुश्मन हमारे, अभी और खुलासा होने दो। हम तो मैडम मोदी जी से प्यार करते हैं, मोदी जी आई लव यू, लेकिन हमने आपको वोट दिया, आप हमें उंगली दे रहे हो। मोदी, हम अमित शाह को भी बोलते हैं आई लव यू, लेकिन अमित शाह ने वो किया ना कि मैं, हमारे उत्तर प्रदेश में मैडम ही गए थे अमित शाह जी, जैसा के पापा, ऐसा कानून लाएंगे भाइयों बहनों मित्रों, ऐसा कानून लाएंगे कि महिला गहना लाद के घूमेगी। अब मैडम एक चीज बताइए, हेड कांस्टेबल जो सितारा लाद के घूमती है, बंदूक लाद के घूमती है, उसको दरिंदगों ने, अपराधियों ने, नीच लोगों ने नोच डाला,
और भारतीय जनता पार्टी खामोश है, ये बेशर्मी है, ये कोई राम राज्य नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लोग हैं। इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए, कराएंगे निष्पक्ष जांच आप लोग? मैडम, पत्रकारों का काम होता है सवाल पूछना, लेकिन पत्रकार आजकल सवाल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में कसीदे पढ़ने का काम करते हैं। हम मानते हैं मैडम, आप लोग कसीदे पढ़िए, आप लोगों के रेड कॉर्पोरेट बिछा दिया जाता है, अच्छी बात है, लेकिन अनुराग ओझा रेड कॉर्पोरेट पे चलने का आदी नहीं है। तो देख लीजिए, अनुराग ओझा हैं जो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष से सवाल करने चाहिए तमाम टीवी चैनलों को, मेन स्ट्रीम मीडिया को अफसोसन वो सवाल की जगह चाटुकारिता कर रहे हैं। जवान से लेकर हर एक मुद्दे पे, राजनीतिक मुद्दों पे और 24 के चुनाव पर भी चर्चा की गई। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन देव के साथ ज्योति यादव, उल्टा चश्मा, यूसी।